Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to discuss question answer and book exercise of lesson 3 Robinson Crusoe from class 5 New Oxford Modern English. Students, today I will discuss my lesson plan, what I made for this lesson and all the exercise of which is given in this lesson. So let's start. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन यू, मतलब कि मैं आपको ये बताऊंगी कि मैं कौन कौन सा कंटेंट, कौन कौन सी चीज़ें मैंने इसमें एक्सप्लेन की है, अपने लेसन प्लान में क्या क्या दिया है इस लेसन के लिए। तो सबसे पहला एज यूजुअल जो मेरा होता है डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर्ड क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर्ड क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, फ्रेम सेंटेंसेस जो अक्सर कभी कभी मैं अपने आप से भी दे देती हूँ, और रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, और बाकी का जो भी बुक एक्सरसाइज है वो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिफ़िकल्ट वर्ड्स की, जो कि मैंने इस लेसन के लिए दिया है, और मुझे जो डिफ़िकल्ट वर्ड लगा वो मैंने इसमें लिखा हुआ है, लेसन से मैंने इसको पिक किया हुआ है। और अक्सर मैं ये बात करती हूँ कि डिफ़िकल्ट वर्ड्स देने से बच्चों की जो वोकैबुलरी है वो स्ट्रॉन्ग होती है, इन्हांस होती है, और इसके अलावा जब वो क्वेश्चंस आंसर लिखते हैं तो उनकी मिस्टेक्स भी कम होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला वर्ड है मेरा वो है वॉइस, VOYAGE वॉइस। सेकेंड है टॉर्नेडो, TORNADO टॉर्नेडो। नंबर 3 है हाउल्ड, HOWLED हाउल्ड। नंबर 4 है हरिकेन, HURRICANE हरिकेन। नंबर 5 है शोर, SHORE शोर। नंबर 6 है जाइगेंटिक, GIGANTIC। नंबर 7 है हर्ल्ड, HURLED हर्ल्ड। नंबर 8 है रैगिंग, RAGING रैगिंग। नंबर 9 है एग्जॉस्टेड, EXHAUSTED एग्जॉस्टेड। नंबर 10 है क्रॉल्ड, CRAWLED क्रॉल्ड। 11 है प्लाउंड, PLUNGED प्लाउंड। नंबर 12 है डेक्ड, DECK डेक्ड। नंबर 13 है टॉयल्ड, TOILED टॉयल्ड। एंड नंबर 4 है एम्यूनिशन, AMMUNITION। एंड लास्ट एंड 15 स्टॉकेड, STOCKADE। Students, after this I have discussed word meaning, what जो भी मैंने अपने लेसन प्लान में दिया है। तो सबसे पहला जो है एम्यूनिशन, जो वर्ड दिया है उसका मतलब होता है बुलेट्स, शेल। बुलेट्स या शेल यानी कि जो एम्यूनिशन में होता है जो भी गोलाबारी होता है, बंदूक की बुलेट्स वगैरह होती है। कोर्स यानी कि रूट, कोर्स मीन्स होता है रूट या वे। जाइगेंटिक मीन्स होता है ह्यूज, बहुत बड़ा। मास्ट, मास्ट मीन्स होता है वर्टिकल पोल दैट सपोर्ट्स द सेल ऑन अ शिप, यानी कि मास्ट एक ऐसा वर्टिकल पोल है जो कि सेल को, यानी कि शिप में जो सेल लगा होता है उसको सपोर्ट करता है, यानी कि आगे बढ़ने के लिए डायरेक्शन देने के लिए विंड के सपोर्ट से वो आगे बढ़ता है। ओवरबोर्ड, ओवर द साइड ऑफ अ शिप एंड इन टू द वाटर, यानी कि साइड, शिप का जो साइड बोर्ड होता है उसको हम ओवरबोर्ड कहते हैं। स्टॉकेड, स्टॉकेड मीन्स होता है अ टॉल फेंस आर इनक्लोजर मेड ऑफ वुडन पोस्ट, यानी कि कोई भी ऐसा बाउंड्री जो कि लकड़ी से बनाया जाता है। टॉर्नेडो, टॉर्नेडो मीन्स डिस्ट्रक्टिव फनल शेप्ड रोटेटिंग कॉलम ऑफ एयर, यानी कि ऐसा आपने बवंडर देख सुना होगा। तो बवंडर अगर हवा का आता है, आपने देखा होगा कि धूल से गोल गोल उसमें एक बड़ा सा कॉलम जैसा बन जाता है। इसी तरीके से समुद्र में भी टॉर्नेडो यानी कि समुद्री तूफान जब आता है तो जो वेव्स होती हैं वो गोल गोल घूमते हुए एक बड़ा सा कॉलम बना देती हैं फनल शेप में। वायलेंट, यूजिंग फिजिकल फोर्स टू कॉज हर्ट और डैमेज, यानी कि किसी भी चीज़ को नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी फिजिकल फोर्स, मतलब कि एक बहुत ज़्यादा वायलेंट मतलब आक्रामक, भयानक फिजिकल फोर्स, यानी कि जो भौतिक रूप से जो दबाव पड़ता है। वॉयस, अ जर्नी बाय सी और एयर, यानी कि कोई भी ऐसा, वैसे वॉयस को समुद्री यात्रा ही कहते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की, जिसको कि हम शॉर्ट फॉर्म में MCQs भी कहते हैं। तो सबसे पहला है, ये जो MCQs के क्वेश्चन है वो मैंने खुद से बनाए हैं ताकि बच्चों को पेपर वगैरह में भी हम लोग, पेपर का जो फॉर्मेट होता है ईजी एंड
मॉडरेट एंड आफ्टर दैट डिफिकल्ट, तो उसमें इजी क्वेश्चंस में हम इसे दे सकें। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन मैंने दिया है, हाउ मेनी पीपल इन द बोट, यानी कि बोट में कितने लोग थे। 3, 4 एंड 5, तो आपको पता है कि उसमें 4 लोग थे। इट वॉज नॉट माइन बट द फुटप्रिंट ऑफ एनदर, ये जब रॉबिन्सन क्रूसो उस आइलैंड पे जाते हैं तो उन्हें जो दिखता है वो बता रहे हैं, मैन, वुमेन एंड चाइल्ड, उनको जो फुटप्रिंट दिखा था वो मैन का था। ही वॉज गुड इन, मतलब कि उनको कौन सी चीज़ें अच्छी आती थी, मेकिंग बोट्स, राफ्टिंग एंड या स्विमिंग, तो उन्हें स्विमिंग आती थी। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट आंसर यानी कि जो वन लाइनर आंसर होता है उसको मैं वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में रखती हूँ। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसको। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने दिया है वो व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स ही फाउंड ऑन द आइलैंड, तो उनको कौन कौन सी कुछ चीज़ें थी जो उनको आइलैंड पे जाने पे मिली थी। ही फाउंड ऑन द आइलैंड वर वाइल्ड गोट्स, यानी कि उनको आइलैंड पर जाकर एक जंगली बकरी, वाटर, पानी, क्ले यानी कि मिट्टी जिसको कह सकते हैं, वाइल्ड ग्रेप्स यानी कि जंगली अंगूर, एंड लाइम्स और कुछ नींबू भी मिले थे। हु वॉज डैनियल डिफो, डैनियल डिफो कौन था। डैनियल डिफो वॉज एन ऑथर हु हैड रिटन मेनी पॉपुलर बुक्स, यानी कि डैनियल डिफो एक बहुत ही प्रसिद्ध ऑथर थे, लेखक थे, और उन्होंने बहुत सारी प्रसिद्ध किताबें लिखी हैं। चलिए शॉर्ट आंसर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में सबसे पहला जो क्वेश्चन है मैंने दिया है, व्हाट हैपेंड अबाउट 2 वीक्स आफ्टर रॉबिन्सन क्रूसो स्टार्टेड हिज वॉयज। व्हाट हैपेंड अबाउट 2 वीक्स यानी कि 2 हफ्ते क्या हुए जब रॉबिन्सन क्रूसो ने अपनी समुद्री यात्रा स्टार्ट की थी। आफ्टर 2 वीक्स यानी कि 2 हफ्ते बाद रॉबिन्सन क्रूसो स्टार्टेड हिज वॉयज, अपनी 2 हफ्ते बाद उन्होंने अपनी समुद्री यात्रा स्टार्ट की थी। अ वायलेंट टॉर्नेडो केम, यानी कि बहुत ही आक्रामक समुद्री तूफान आया फ्रॉम द वेस्ट, पश्चिम की तरफ से। दिस रिजल्टेड इन द शिप बीइंग रैप्ड, और इसका परिणाम स्वरूप जो उनका शिप था वो टूट चुका था या नष्ट हो चुका था। हाउ डिड रॉबिन्सन क्रूसो डिस्कवर ही लिव्ड ऑन अ आइलैंड, किस तरीके से रॉबिन्सन क्रूसो को, यानी कि जब वो बहकर एक शोर पे एक किनारे पहुंचते हैं तो किस तरीके से उन्होंने डिस्कवर किया कि जहाँ पे वो पहुँचे हैं बहकर वो एक आइलैंड है। रॉबिन्सन क्रूसो डिस्कवर्ड ही लिव्ड ऑन एन आइलैंड बाय वॉकिंग अप अ स्मॉल हिल एंड टेकिंग इन द व्यू फ्रॉम देयर। तो रॉबिन्सन क्रूसो रॉबिन्सन क्रूसो ने खोज की कि वह एक आइलैंड पे रहते हैं, वो इस तरीके से कि वो पैदल चलते हुए एक छोटे से हिल पे गए और वहाँ से उन्होंने चारों तरफ जब देखा तो उन्हें पता चला कि वो एक आइलैंड पे रहते हैं। चलिए इसके बाद मैं थोड़ा सा शॉर्ट आंसर मैंने इधर लिखा हुआ है तो उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम बाद में बात करते हैं लॉन्ग आंसर की। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट डिड रॉबिन्सन क्रूसो टेक फ्रॉम द शिप इन योर व्यूज़ विच आइटम्स वुड हैव प्रूव्ड मोस्ट यूजफुल। तो रॉबिन्सन क्रूसो ने अपने, जब उनका जो शिप था रैक्ट हो गया था और उन्होंने कौन कौन सी ऐसी चीज़ें वहाँ से ली जो कि उनको आइलैंड पे यूज़फुल रहा। तो रॉबिन्सन क्रूसो हैड टेकन मैनी थिंग्स फ्रॉम द शिप like broken masts, ropes, bread, rice, cheese and some wine, and also he had taken clothes, 2 guns, a pair of pistols and some powder and shots। यानी कि रॉबिन्सन क्रूसो ने बहुत सारी चीज़ें ली शिप से, जहाज़ से जो टूट चुकी थी। ब्रोकन मास्ट लिया उन्होंने, रस्सी ली, रोप लिया, ब्रेड लिया, राइस लिया, चीज़ लिया एंड कुछ शराब की जो वहाँ पे वाइन पड़ी थी वो भी लिया, और उसके अलावा उन्होंने कपड़े लिए, गन लिए और पेयर ऑफ पिस्टल्स भी लिया एंड सम पाउडर एंड शॉट्स, यानी कि कुछ बारूद वगैरह भी उन्होंने लिया। दीज ऑल आइटम्स बिकेम वेरी यूजफुल टू हिम टू सर्वाइव ऑन दैट आइलैंड, और ये सारी चीज़ें उनके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी रहीं उस आइलैंड पे सर्वाइव करने के लिए। चलिए अब हम आपसे डिस्कस करते हैं लॉन्ग आंसर। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, व्हाट आर सम ऑफ द टास्क रॉबिन्सन क्रूसो डिड ऑन द आइलैंड। कौन सा जो उन्होंने टास्क था, कौन सा ऐसा काम किया आइलैंड पे। सम ऑफ द टास्क रॉबिन्सन क्रूसो डिड ऑन द आइलैंड वर बिल्डिंग अ हाउस विथ अ स्ट्रॉन्ग स्टॉकेड राउंड इट, यानी कि उसमें जो कुछ उन्होंने टास्क किया उसमें से एक है कि उन्होंने आइलैंड पे जाके एक हाउस का निर्माण किया विथ अ स्ट्रॉन्ग
स्टॉकेट यानी कि कुछ लकड़ी के जो लट्ठे थे उससे उन्होंने एक अपना मतलब चारों तरफ से उन्होंने बाउंड्री बनाई लकड़ी के, उससे बाउंड्री वॉल बनाया और अपना एक घर बनाया। एक्सप्लोरिंग उन्होंने वहाँ पे खोज की। मेकिंग अ बोट नाव बनाई। मेकिंग पॉट्स बर्तन बनाए। ग्रोइंग क्रॉप और उन्होंने वहाँ फसलें भी उगाई। राइस एंड व्हीट मतलब कि चावल उगाया, गेहूँ उगाया। एंड मेकिंग ब्रेड और उन्होंने ब्रेड बनाना भी सीखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड रॉबिन्सन क्रूसो डू व्हेन ही वोक अप। रॉबिन्सन क्रूसो जब बेहोश होकर मतलब बहकर आए थे और जब वो वहाँ पे शोर पे पहुँचे तो उठकर यानी कि व्हाट डिड रॉबिन्सन क्रूसो डू व्हेन ही वोक अप मतलब कि जब वो जागे तो उन्होंने क्या किया। व्हेन रॉबिन्सन वोक अप यानी कि जब रॉबिन्सन जगे, ही ड्रंक सम वाटर उन्होंने कुछ पानी पिया। एंड स्लेप्ट अगेन और दोबारा सो गए। व्हेन ही वोक अप अगेन और जब वो दोबारा उठे, ही स्वैम टू द शिप वो तैरकर उस शिप के पास गए। टू स्लेव सम थिंग्स फ्रॉम द रैक यानी कि उस टूटे हुए जहाज से कुछ सामान वो ला सकें। चलिए अब कुछ जो फ्रेम सेंटेंसेस मैंने इस लेसन के लिए दिया हुआ उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेम सेंटेंसेस मैंने वॉयस, तो वॉयस मीन्स होता है आप जानते हो समुद्री यात्रा। द टाइटैनिक सैंक ऑन हर मेडन वॉयस यानी कि जो टाइटैनिक जहाज थी वो अपने बीच में ही अपने समुद्री यात्रा के बीच में ही डूब गई थी। प्लेंटी, आई थॉट आई हैड प्लेंटी ऑफ टाइम। प्लेंटी मतलब होता है प्रचुर। जाइगेंटिक, द होल जॉब वॉज अ जाइगेंटिक बंगल। नेक्स्ट है एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड मीन्स होता है थका हुआ। आई वॉज कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड बाई कोल्ड एंड स्ट्रेन यानी कि मैं पूरी तरीके से थक गया था ठंड से और तनाव से। प्रिजनर, द प्रिजनर वॉज रिलीज्ड अर्ली बिकॉज ऑफ गुड कंडक्ट। अब आपने देखा, अब हम चलते हैं डिस्कस करते हैं रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट आपकी बुक में जो लाइन दिया गया है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है आई ले डाउन एंड स्लेप्ट अगेन, द सन वॉज हाई इन द स्काई व्हेन आई वोक अप, वेयर एंड व्हेन हैड रॉबिन्सन क्रूसो स्लेप्ट बिफोर। मतलब कि ये जो लाइन है वो रॉबिन्सन क्रूसो के लिए है, आपको अच्छे से पता है। तो आप बताएं कि व्हेन डिड, व्हेन, वेयर एंड व्हेन यानी कि कहाँ और कब रॉबिन्सन क्रूसो सो गए। रॉबिन्सन क्रूसो हैड स्लेप्ट ऑन अ ट्री बिटवीन टू ब्रांचेज यानी कि रॉबिन्सन क्रूसो एक पेड़ की ब्रांच पे, क्योंकि उनको ये लगा कि ये आइलैंड है और यहाँ पे कोई सुनसान है तो पेड़ का जो टहनी होगा, ब्रांच होगा, वो ज़्यादा सेफ होगा। तो वो रॉबिन्सन क्रूसो एक पेड़ की टहनी पे सो गए। वेयर वॉज ही नाउ, अब वो कहाँ थे। दिस टाइम ही वॉज स्लीपिंग नेक्स्ट टू अ स्ट्रीम। अब दूसरी बार दिस टाइम ही वॉज स्लीपिंग नेक्स्ट टू अ स्ट्रीम मतलब कि वो एक स्ट्रीम के पास, एक झरने के पास सो रहे थे। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डिड ही डिसाइड टू डू ऑन वेकिंग अप, और जगने पे उन्होंने क्या निर्णय किया करने के लिए। ऑन वेकिंग अप यानी कि जागने के बाद, ही डिसाइडेड टू गो टू द शिप, उन्होंने निर्णय किया कि वो शिप पे जाएंगे। एंड ब्रिंग बैक एनीथिंग मतलब कोई भी, बहुत सारी चीज़ें, जो कोई भी चीज़ जो वहाँ मिलेगी वो वापस लेकर आएंगे। दैट कुड बी यूजफुल टू हिम ऑन द आइलैंड यानी कि वो उन्होंने डिसाइड किया कि वो शिप पे जाएंगे और वहाँ जो भी चीज़ उन्हें मिलेगी जो उनके लिए यूज़फुल होगा आइलैंड पे वो यूज़ कर पाएंगे, उसे वो कर लेकर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेक्स्ट मॉर्निंग आई वॉकड अलॉन्ग द शोर एंड अप अ लिटिल हिल। तो ये आपका स्टेटमेंट है जो कि बुक से दिया गया है, स्टोरी से दिया गया है। अब उसका जो क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन है व्हाट हैड ही डन द प्रीवियस मॉर्निंग। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई वॉकड अलोंग द शोर एंड अप अ लिटिल हिल। तो ये लाइन्स उनसे रिलेटेड है, रॉबिन्सन क्रूसो से। तो व्हाट हैड ही डन, उन्होंने क्या किया। द प्रीवियस मॉर्निंग उन्होंने क्या किया। ऑन द प्रीवियस मॉर्निंग रॉबिन्सन क्रूसो हैड कलेक्टेड मेनी थिंग्स फ्रॉम द रैक्ड शिप यानी कि नेक्स्ट मॉर्निंग रॉबिन्सन क्रूसो ने अपनी टूटी हुई जहाज से, डूबी हुई जहाज से बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट की। पाइल देम ऑन अ राफ्ट, और उन्होंने एक जो राफ्ट बनाया था मास्ट से और पोल से तोड़कर जो बनाया था उन्होंने, यानी कि एक ऐसा फ्लैट सरफेस जो कि तैरता है पानी पे, उस पर उन्होंने रखा। एंड ब्रॉट देम बैक टू द आइलैंड, और उसे वापस लेकर आइलैंड पर लेकर आए। What important fact did Crusoe discover when he got to the top of the hill? कौन सी महत्वपूर्ण जो तथ्य था वो उन्होंने खोज की जब वो हिल पर पहुंचे, यानी कि छोटी सी पहाड़ी पे के ऊपर जब वो पहुंचे तो कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्ट उन्होंने डिस्कवर किया। When he got to the top of the hill यानी कि जब वो पहाड़ी के ऊपर पहुंचे, क्रूसो ने खोज की that he was
ऑन एन आइलैंड यानी कि वह एक आइलैंड पे हैं, ऑल अलोन यानी कि पूरी तरीके से अकेले, देयर वॉज नो वन लिविंग कोई वहाँ पे जीवित प्राणी नहीं है, देयर एक्सेप्ट वाइल्ड एनिमल मतलब कि जंगली जानवरों के अलावा वहाँ कोई नहीं रहता है। वॉट डिड ही फील व्हेन ही फाउंड आउट दिस फैक्ट, उन्होंने क्या महसूस किया जब ये फैक्ट यानी कि जब ये तथ्य उनको ये रिवील हुआ, उनको पता चला, तो उन्हें कैसा फील हुआ, कैसा महसूस हुआ। ही फेल्ट लाइक लोनली, उन्होंने अपने आप को अकेला समझा, मतलब महसूस किया, एंड लाइक अ प्रिजनर, और उन्हें ऐसा लगा कि जिस तरीके से एक कैदी कहीं अकेला हो जाता है, कैदी हैं, एज ही वॉज अलोन ऑन आइलैंड, यानी कि जब उन्होंने लगा कि वो आइलैंड पे सिर्फ बिल्कुल अकेले हैं तो उन्हें एक कैदी जैसा महसूस हुआ, एंड हैड नो मीन्स ऑफ गेटिंग अवे, और वहाँ से निकलने का कोई भी साधन नहीं था। तो चलिए अब हम कुछ बुक एक्सरसाइज भी जो है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जो भी था मैंने डिस्कस कर लिया है, आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन भी बात कर ली, और जो भी हमारा रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट था उसकी भी बात कर ली, जो मैंने MCQs दिया था। अब चलते हैं इस पे जो एक्सरसाइज है। कंप्लीट द फॉलोइंग इन योर ओन वर्ड्स, द सेंटेंसेज शुड नॉट बी अबाउट रॉबिन्सन क्रूसो ऑन द आइलैंड बट अबाउट समथिंग क्वाइट डिफरेंट, यानी कि जो सेंटेंस दिया गया वो रॉबिन्सन क्रूसो से रिलेटेड नहीं है, बट आपको इसको ग्रामेटिकली इसको कंप्लीट करना है। तो आप कुछ भी इसमें फिल कर सकते हैं, जो मुझे लगा मैंने फिल किया है। एवरीडे आई ब्रॉट, तो मैंने लिखा है एवरीडे आई ब्रॉट अ फ्लावर फ्रॉम माई टीचर, मैंने कि मैं अपने टीचर के लिए रोज एक फूल लेकर लाई। वन डे आई सेट आउट टू एक्सप्लोर द स्ट्रीट्स ऑफ द ओल्ड सिटी। थर्ड है आई कलेक्टेड अ क्वांटिटी ऑफ ओल्ड क्लोथ्स टू गिव टू द पुअर। डी है आई पिक्ड अप द स्ट्रॉन्ग वॉकिंग स्टिक दैट माई फादर हैड वंस यूज्ड। ई है आई ग्रू अ नंबर ऑफ क्रॉप्स बिकॉज द ग्राउंड वॉज so fertile. Next है suddenly I saw the ship turn on its side and sank. चलिए नेक्स्ट है look in your dictionary to find out the meaning of the following pairs. तो इसको मैं अपने लेसन प्लान से डिस्कस करूँगी, तो आप यहाँ पे देख ले सकते हैं कि यहाँ पे जो ये वर्ड्स हैं हरिकेन, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि हरिकेन मीन्स होता है अ वायलेंट स्टॉर्म विथ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स, यानी कि एक ऐसा समुद्री बहुत ही आक्रामक, बहुत ही भयानक तूफान जो कि बहुत ही कठोर या बहुत ही मजबूत हवा के साथ, यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड्स के साथ जो आधी आती है, यानी कि तूफान। टॉर्नेडो अ वायलेंट स्टॉर्म इन अ स्मॉल एरिया विथ अ सर्कुलर मोशन विच ऑफन हैज़ अ फनल शेप्ड क्लाउड, तो ये मैंने आपसे बताया था ना कि जिसको बवंडर कहते हैं, तो जब समुद्र में बवंडर आता है तो पानी का गोल गोल एक शेप बन जाता है जो फनल शेप में होता है, यानी कि कीप जैसा दिखाई देता है, तो उसी को हम कहते हैं टॉर्नेडो। यानी कि समुद्री तूफान जब लहरों के साथ उठता है तो उसमें बवंडर उठता है जिसको हम टॉर्नेडो कहते हैं। स्टॉकेड एंड एनक्लोजर और बैरियर ऑफ स्टेक्स एंड टिम्बर्स, यानी कि लकड़ी से बनाया गया बाउंड्री या दीवार। फोर्ट A fortified enclosure building are position able to be defended against an enemy। आप जानते हो किला, जिसको कि एक बड़ी सी बिल्डिंग बनाई जाती थी जिससे कि दुश्मनों से अपनी रक्षा की जा सके। मास्ट अ वर्टिकल स्पार फॉर सपोर्टिंग सेल्स, यानी कि एक जो वर्टिकल स्पार होता है, पोल होता है, वो सेल को सपोर्ट करता है। पोल लॉन्ग सिलेंडर यूजुअली राउंड पीस ऑफ वुड मेटल और अदर मटेरियल्स, यानी कि पोल आप जानते हो, अब वो चाहे लकड़ी का हो, मेटल का हो या किसी और मटेरियल से बना हुआ हो। पिस्टल शॉर्ट बैरल हैंडगन, यानी कि जो हाथ से चलाई गई जाने वाली बंदूक है उसको पिस्टल कहते हैं। राइफल जो कि जिसका जो बैरल होता है वो लंबा होता है, यानी कि अ फायरमैन हैविंग अ लॉन्ग बैरल विच होल्ड ऑन शोल्डर टू फायर, यानी कि जब उन्हें राइफ़ल को फायर करना होता है तो उन्हें अपने उस पर कंधे पे रख के फायर करना होता है, और जबकि जो पिस्टल होता है हम हैंड से अपने हाथों से उसको चलाते हैं। आइलैंड अ मास ऑफ लैंड दैट इज़ टोटली सराउंडेड बाय वाटर, यानी कि एक ऐसा लैंड यानी ऐसा ज़मीन जहाँ जो चारों तरफ से पानी से भरा हुआ हो, यानी कि घिरा हुआ हो। इजलेट अ स्मॉल आइलैंड, यानी कि बहुत छोटा सा जो आइलैंड होता है उसको हम इजलेट कहते हैं। रिजॉल्व डिटरमाइन फॉर्मली, मतलब किसी चीज़ को दृढ़ता से निश्चित करना। सॉल्व सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, सॉल्व का मतलब होता है किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना। अब नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है
यानी कि लर्निंग अबाउट लैंग्वेज है। तो सी इफ़ यू कैन कंप्लीट द फॉलोइंग, यानी कि आपको इसमें क्या करना है, आप देख सकते हो क्विकली, मोर क्विकली एंड मोस्ट क्विकली। तो आप अक्सर जानते हो कि कंपैरेटिव डिग्री होता है, मतलब एडजेक्टिव के 3 फॉर्म्स होते हैं जिसको कि हम अक्सर डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि द फर्स्ट पैराग्राफ द स्टोरी यू विल फाइंड वेरी वर्ड्स ऑफ मूवमेंट ऑफ काइंड और अनदर, सम टेल अस ऑफ सिंपल एक्शन, अदर टेल अस देयर इज अ मूवमेंट अलॉन्ग विथ साउंड, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल दीज एक्शन, नोट देयर यूज। चलिए, तो अलग चीज़ है। एडवर्ब, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो आप यहाँ पे एडवर्ब जो देखते हैं तो सब कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। कंपैरेटिव डिग्री वो होता है जब हम किसी दो लोगों की तुलना करते हैं, और सुपरलेटिव जो होता है जब हम एक बहुत बड़े ग्रुप के साथ, ग्रुप नहीं मतलब कि सुपरलेटिव का मतलब होता है जो सबसे अच्छा, यानी कि अच्छा, उससे अच्छा और सबसे अच्छा, जैसे अगर हमें कहना हो। तो अक्सर हम ऐसे वर्ड्स को करने के लिए मोर और मोस्ट का यूज़ करते हैं। कंपैरेटिव के लिए मोर और सुपरलेटिव के लिए मोस्ट का यूज़ करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्विकली के लिए मोर क्विकली, मोस्ट क्विकली। इसी तरीके से फॉर्चुनेटली के लिए मोर फॉर्चुनेटली हो जाएगा और मोस्ट फॉर्चुनेटली हो जाएगा। हैस्टली के लिए मोर और मोस्ट ऐड हो जाएगा। प्लीजेंटली के लिए भी क्या आप ऐड कर लोगे, मोर प्लीजेंटली एंड मोस्ट प्लीजेंटली। इसी तरीके से नाउ ट्राई दीज। अब कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें हम ई आर और ई एस टी करके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव को हम फॉर्म करते हैं। तो जैसे यहाँ पे हार्ड है तो हार्ड का क्या हो जाएगा, हार्डर और हार्डेस्ट, यानी कि कंपैरेटिव डिग्री होगा जो उसका वो हार्डर हो जाएगा और सुपरलेटिव डिग्री होगा वो हार्डेस्ट हो जाएगा। हाई का हाइयर, हाईएस्ट, अर्ली का अर्लियर, अर्लीस्ट, लेट, लेटर, लेटेस्ट। यहाँ पे इरेगुलर एडवर्ब दिया है जिसको कि हमें लर्न करना होता है। इसको हम किसी भी फॉर्म से या किसी रूल के तहत इसको हम चेंज नहीं कर सकते, इसलिए हमें इसे लर्न करना होता है। अब चलिए देखते हैं, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग एडवर्ब। यहाँ पे एडवर्ब्स आर यूजली प्लेस्ड ऑफ द वर्ब इन अ सेंटेंस आर आफ्टर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बट नॉट ऑलवेज। एडवर्ब ऐसा है जो वर्ब की को क्वालिफाई करता है, यानी कि वर्ब की क्वालिटी बताता है। जैसे एडजेक्टिव नाउन की क्वालिटी बताता है, इसी तरीके से जो एडवर्ब है वो वर्ब की क्वालिटी बताता है। अब चलते हैं, यहाँ पे आपको क्या करना है, एडवर्ब से फिल करना है। तो सबसे पहला जो है ही ड्रोव फास्ट, तो ड्रोव यानी कि उसने चलाया, तेज गाड़ी चलाया। शी मेड अ केक नाइसली, उन्होंने बहुत ही अच्छे से केक बनाया। ही स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। दे ऑलवेज कम टू सी अस एट द वीकेंड। नंबर ई है वी नेवर सी देम ड्यूरिंग द वीक। एफ है ही यूजुअली कंप्लीट्स हिज होमवर्क ऑन टाइम। जी है द एक्टर्स परफॉर्म द प्ले स्किलफुली। अशोक ऑपरेटेड द मशीन स्लोली। तो ये सब हमने इसमें एडवर्ब ऐड कर दिया। तो स्टूडेंट्स, आई होप ये जो भी बुक एक्सरसाइज थी, जो लेसन प्लान था इस लेसन के लिए, आई थिंक आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। और अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।